गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सामाजिक अनुसंधान जो आपका पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसके सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों की व्याख्या करेंगे। हम लोगों ने जैसा कि पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि सामाजिक अनुसंधान समाज की घटनाओं का अध्ययन करने तथा उनको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के दो उद्देश्य बताए गए हैं, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान, जैसा कि पीवी यंग ने बताया कि सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य सामाजिक जीवन को समझना और सामाजिक जीवन पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण करना। अब हमने इसके दो उद्देश्यों को सामने लिखा है। दो इसके उद्देश्य होते हैं, एक है सैद्धांतिक उद्देश्य, दूसरा है व्यवहारिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्यों के अंदर इसकी बहुत अत्यधिक भूमिका होती है। इसमें ज्ञान, तथ्य संकलन, अनुसंधान की दिशा, भविष्यवाणियों को बताना, समस्याओं का समाधान करना, इस तरह के इसमें तथ्य पाए जाते हैं। तो हम अभी एक एक इसके जो उद्देश्य है उनके एक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले है अनुसंधान की दिशा का निर्धारण करना। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत अनुसंधान की दिशा निर्धारित होती है। अध्ययन का दृष्टिकोण क्या है उसको निर्धारित किया जाता है और इसमें यह तय किया जाता है कि सामाजिक संबंधों पर प्रभाव को ध्यान में रखा जाए कि सामाजिक संबंधों पर इसका क्या प्रभाव हो रहा है। दूसरे हम इसके बिंदु की बात करें तो वो है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण किसी अध्ययन की वस्तु के संबंध में उपलब्ध है। इसको हम पुनः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, आनुभाविक और विभिन्न प्रस्थापनाओं के संबंधों की व्यवस्था करना। इस प्रकार तथ्यों को विज्ञान में जिस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, सामाजिक अनुसंधान उस दृष्टिकोण का या कहें उस ज्ञान का संक्षिप्तीकरण करता है। तीसरा हम इसका बताते हैं ज्ञान की कमी बताना। कौन कौन से तथ्य एकत्रित करने हैं, कौन कौन से किए जा चुके हैं और कौन कौन से करने शेष। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान के द्वारा कौन कौन से अध्ययन अभी हमारे शेष हैं, कौन कौन से उपयोगी हैं और किस किस का हमें अध्ययन अभी नहीं हुए हैं, इन सभी के बारे में सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही, इसका जो सैद्धांतिक अनुसंधान है उससे हम इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम बात करें तथ्यों का भविष्यवाणी, तो सैद्धांतिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य भविष्यवाणी करना है। यह स्पष्ट करना है कि कौन कौन से तथ्यों के घटने की संभावना अधिक है, इसके लिए हमें कौन कौन से तथ्य एकत्रित करने हैं और कौन कौन से तथ्य हमें एकत्रित नहीं करने। चौथा हम इसकी बात करें तो इसमें है तथ्यों का वर्गीकरण। सैद्धांतिक अनुसंधान के अंतर्गत ज्ञान तथ्यों का वर्गीकरण सारणीयन किया जाता है। इसमें वैज्ञानिक ज्ञान को विषय की पूर्ण जानकारी हो जाती है और कौन कौन से अध्ययन के क्षेत्र शेष रह गए हैं, किस किस का अध्ययन करना है, कौन कौन से कार्य विशेष है, इन सब के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट आता है समस्याओं के कारणों की खोज करना। तो इस समस्या का तात्काल समाधान किया जा सकता है, कौन सी समस्याओं का समाधान तात्काल नहीं किया जा सकता, क्या उसके कारण है समस्या के घटित होने के, कौन कौन सी समस्याएं हैं, इन सभी का उद्देश्य मानकर जो अध्ययन करते हैं वो इसके सैद्धांतिक उद्देश्यों के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं समस्याओं का समाधान। इसके अंतर्गत विभिन्न समस्याओं एवं विकल्पों का विकास किया जाता है। समस्याओं के निराकरण में समय कम लगता है, समस्याओं का समाधान होता है। इस संबंध में गुडेनहार्ट ने एक बहुत परिभाषा दी है। इसके अंतर्गत सिद्धांतों के विकास के द्वारा अनेक व्यवहारिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। समाज में जितने भी घटित समस्याएं हैं उन सभी का समाधान भी इसके द्वारा किया जा सकता है। इस संबंध में भी सामाजिक अनुसंधान बहुत उपयोगी। इसी तरह इसका लास्ट पॉइंट है प्रशासन को व्यवस्थित करना। तो सरकारी तथा व्यापारिक संगठनों ने अनुसंधान केंद्रों से सूचनाएं एकत्रित करके इनका उपयोग करना शुरू कर दिया है। जो हमारी जितनी भी सामाजिक संगठन है उन्होंने अनुसंधान केंद्रों से इसका उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिससे वे अनुसंधान उपकरणों व तकनीकों का मूल्यांकन करते हैं एवं नई समस्याओं का समाधान करते हैं।
इस प्रकार प्रशासन को मानात्मक पद्धति प्रदान होती है, एक गुणात्मक पद्धति प्रदान होती है समस्याओं के समाधान करने के अंतर्गत। नेक्स्ट है व्यवहारिक उद्देश्य। व्यवहारिक उद्देश्य के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का विस्तार करना, अनुसंधान, नवीन तथ्यों, कारकों, कारणों, प्रभाव एवं गुण सामाजिक संबंधों का विकास करना है। समाज परिवर्तनशील है, इस कारण पुराने सिद्धांत नई परिस्थितियों तथा नई कारणों के संदर्भ में विश्वसनीय नहीं रह पाते हैं तथा उनके स्थान पर नवीन सिद्धांतों को प्रतिपादित करना होता है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान जब इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है तो यह अनुसंधान का व्यवहारिक उद्देश्य कहलाता है। इस प्रकार गुडे-हॉट ने व्यवहारिक उद्देश्य के निम्न जो इसके उद्देश्य हैं वो बताए हैं। इसका उद्देश्य सबसे पहले है ज्ञान का विकास करना, दूसरा है तथ्यों का प्रकारात्मक अध्ययन करना, सिद्धांतों की खोज करना एवं नवीन अवधारणाओं का विकास करना। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञान का विकास करना। इसमें अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है ज्ञान का विकास करना। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य जो है वो सामाजिक घटनाओं, सामाजिक जीवन, सामाजिक परिवर्तन इत्यादि के संबंध में ज्ञान का विकास करना है। अनुसंधान का उद्देश्य समाज तथा समाज में उपस्थित समस्याओं का अध्ययन करना एवं उनका समाधान करना है। इस प्रकार ज्ञान के निरंतर विकास से ज्ञानोत्तर वृद्धि होती है तथा उपलब्ध ज्ञान जो है वो क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित होता है। इस प्रकार से नवीन तथ्यों की खोज होती है और हमारे उत्तरोत्तर अध्ययन के लिए ये बहुत अधिक उपयोगी है। द्वितीय है इसका प्रकारात्मक अध्ययन। व्यावसायिक अनुसंधान में हम सामाजिक घटनाओं तथा अध्ययन की सामग्री से संबंधित प्रकारात्मक अध्ययन करते हैं। तथ्यों में परस्पर एक दूसरे के बीच प्रकारात्मक कारण प्रभाव संबंध को समझने, गुण एवं प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के क्या क्या गुण हैं, दोष हैं, उन सभी प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ साथ घटनाएं एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं, क्या वे प्रभाव डाल रही हैं, इन सभी को समझने का कार्य सामाजिक अनुसंधान में इसके व्यवहारिक जो उद्देश्य हैं उसके अंतर्गत तय किया जाता है। तीसरा यदि हम बात करें तो वो है सिद्धांतों की खोज। व्यवहारिक अनुसंधान में हम नए नए सिद्धांतों की खोज करते हैं। सिद्धांत तथ्यों को परस्पर संबंध बताते हैं, सिद्धांत तथ्यों का संक्षिप्तीकरण करते हैं, सिद्धांतों की खोज की जाती है तथा विभिन्न चरणों में से अंतिम चरण नियमों एवं संशोधन का सिद्धांतों का निर्माण, जांच एवं संशोधन किया जाता है। इस प्रकार व्यावहारिक अनुसंधान तथ्यों के परस्पर संबंधों की बात करता है। इसके द्वारा घटनाओं का अनुमान लगाना भी सरल हो जाता है। इस प्रकार अवधारणाओं का विकास किया जाता है। व्यावसायिक अनुसंधान के अंतर्गत कौन कौन से चरण महत्वपूर्ण है, कौन कौन से चरण अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण। इस प्रकार प्रत्येक चरण के अंतर्गत कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य निर्धारित होता है। अवधारणाएं तथ्यों की व्याख्या करती है और इस प्रकार जब नए नए तथ्य अनुसंधान द्वारा खोजे जाते हैं तो व्याख्या करने वाली अवधारणाओं को पुनः स्पष्टीकरण एवं सुनिश्चित कर सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। एवं किस प्रकार हम एक बदली हुई परिस्थितियों में अध्ययन कर सकते हैं, किस प्रकार हम नए नए तथ्य में अवधारणाओं एवं सिद्धांतों की खोज कर सकते हैं, ये सभी कार्य इस व्यावसायिक अनुसंधान व्यावसायिक उद्देश्य के द्वारा तय किए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक उद्देश्य केवल वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करते हैं। इनका समस्या के वास्तविक समाधान से इनका कोई सीधा संबंध नहीं होता है। ये उद्देश्य घटना का वैज्ञानिक पद्धतियों से अध्ययन करते हैं, सामाजिक अनुसंधान घटनाओं की व्याख्या करते हैं, संदेहों का स्पष्टीकरण करते हैं तथा सामाजिक जीवन में उपस्थित मिथ्या धारणाओं को हटाते हैं। इसके संदर्भ में पीवी यंग ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है।
सामाजिक अनुसंधान या शोधकर्ताओं की रुचि मुख्यतः सामाजिक प्रक्रियाओं, व्यवहार, प्रतिमानों, विशिष्ट घटनाओं का विश्लेषण करने की है। इस प्रकार ये जो सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य है, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसमें आपको सैद्धांतिक और व्यवहारिक अनुसंधान के सभी बिंदुओं का स्पष्टीकरण भली भांति करना है। इससे आगे का चैप्टर हम कल करते हैं। धन्यवाद।